बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक नई वीडियो के साथ आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरे चैनल का नाम है SF पेटेंटे एंड लैंग्वेज, जिस पर इटालियन लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जा रहा है और उसके अलावा वेब पेटेंटे भी पढ़ाया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेम ऑफ मंथ्स इन इटालियन, मतलब इटालियन में महीनों के नाम। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है साल में जो महीने आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, उनको हम इटालियन में कैसे कहते हैं और उनके इटालियन में क्या नाम है। और अगर आप ये कहना चाहते हैं इटालियन में महीनों के नाम, तो इसको आप इटालियन में कहेंगे नोमी दी मेसी इन इटालियानो। नोमी दी मेसी इन इटालियानो मतलब नोमी नाम, दी मेसी महीनों के, इन इटालियानो इटालियन में। नोमी दी मेसी इन इटालियानो इटालियन में महीनों के नाम। इटालियन में जो महीनों के नाम है उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो इंग्लिश से थोड़ी डिफरेंट होती है, और जो इनका प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है वो थोड़ा और तरह का होता है। तो हम अब अपने महीनों के नाम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहला महीना है वो आप सबको पता है जनवरी का महीना होता है। साल का पहला महीना जनवरी का होता है। तो इटालियन में जनवरी को कहा जाता है जेनाइयो, जेनाइयो, जनवरी। फेब्राइयो, फेब्राइयो, फेब्राइयो कहा जाता है फरवरी को। इटालियन लैंग्वेज का एक असूल है कि अगर कहीं पर दो लफ्ज़ एक जैसे, जैसे फेब्राइयो में डबल बी है, तो बी पर जो है वो ज़ोर ज़्यादा दिया जाएगा बाकी लफ्ज़ों की निस्बत। फेब्राइयो फरवरी, मार्सो, मार्सो मार्च, अप्रीले, अप्रीले अप्रैल, मज्जो, मज्जो मई, जूनियो, जूनियो जून, लूलियो, लूलियो जुलाई, अगोस्तो, अगोस्तो अगस्त, सितंब्रे, सितंब्रे सितंबर, अक्टूबरे, अक्टूबरे अक्टूबर, नवंबरे, नवंबरे नवंबर, दिसंबरे, दिसंबरे दिसंबर। हम एक दफ़ा फिर इनको रिपीट करते हैं सिर्फ इटालियन में। जेनाइयो, फेब्राइयो, मार्सो, अप्रीले, मज्जो, जूनियो, लूलियो, अगोस्तो, सितंबरे, अक्टूबरे, नवंबरे, दिसंबरे। अब महीनों के बारे में कुछ हमारे छोटे छोटे से सेंटेंसेस हैं जो हम पढ़ेंगे। इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने का और पढ़ाने का मकसद ये होता है कि इनमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आप लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आपकी जो वोकैबुलरी होती है किसी भी लैंग्वेज की वो ज़्यादा होती है। जितने ज़्यादा वर्ड्स आप लोग याद करते हैं उतने ज़्यादा वर्ड्स आप लोगों, उतनी ज़्यादा लैंग्वेज आपको आती है। अगर हमने ये बात कहनी हो कि साल का पहला महीना जनवरी है, तो उसको हम इटालियन में कहेंगे इल प्रीमो मेज़ो डेलानो
è gennaio. Il primo मतलब पहला, मेजो मतलब महीना, dell'anno साल का, है gennaio. Il primo mese dell'anno è gennaio. साल का पहला महीना जनवरी है. नेक्स्ट सेंटेंस है, साल का आखिरी महीना दिसंबर है. Dicembre è l'ultimo mese dell'anno. Dicembre मतलब दिसंबर, है l'ultimo आखिरी, मेजे महीना, dell'anno साल का. Dicembre è l'ultimo mese dell'anno. साल का पहला आखिरी महीना दिसंबर है. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये महीना जुलाई का है, तो आप लोग कहेंगे questo mese è luglio. questo मतलब ये, mese महीना, है luglio जुलाई का. questo mese è luglio. ये महीना जुलाई का है. और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि अगला महीना अगस्त का है, तो हम इटालियन में कहेंगे prossimo mese è agosto. prossimo mese è agosto. prossimo कहते हैं अगले को, mese मतलब महीना, è agosto अगस्त का. prossimo mese è agosto, अगला महीना अगस्त का है. तो ये मेरी साल के महीनों के बारे में एक छोटी सी वीडियो थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़.